रयत शिक्षण संस्था का राव बहादुर नारायणराव बोराव के महाविद्यालय श्रीरामपुर, मैं पटेल जे, इसी महाविद्यालय में मैं कनिष्ठ महाविद्यालय में हिंदी विषय का अध्ययन करता हूँ। आज जो है छात्रों, मैं आपके सामने एक ऐसी विधा जिसको हम निबंध कहेंगे, इस विधा के एक पाठ को जो है कि आपके सामने लेकर आया हूँ, जिसका नाम है पाप के चार हथियार, जिसके लेखक हैं कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर। अब देखिए कि किसी भी पाठ को देखने से पहले या उसका अध्ययन करने से पहले हमको लेखक का परिचय करना ज़रूरी होता है। तो पहले हम लेखक का परिचय देख लेंगे। कन्हैयालाल मिश्र जी का जन्म 26 सितंबर 1906 में उत्तर प्रदेश के देवबंद में हुआ। कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर हिंदी के कथाकार, निबंधकार, पत्रकार और स्वतंत्रता सेनानी के रूप में जो है कि हमारे सामने आते हैं। लेखक ने जो पत्रकारिता की, उस पत्रकारिता में स्वतंत्रता के स्वर को जो है कि ऊंचा उठाया। कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर ने जितने भी निबंध लिखे, उन निबंधों में भारतीय चिंतन धारा को जो है कि प्रकट किया है। इनकी भाषा जो है कि सहज, सरल और मुहावरेदार है, जो कथ्य को दृश्यमान और सजीव बना देती है। तत्सम शब्दों का प्रयोग भारतीय चिंतन मनन को अधिक प्रभावशाली बनाता है। और ऐसे इस महान लेखक की मृत्यु जो है सन 1995 में हुई। अब यहाँ जो पाठ है हमारा, इस किस विधा का है और उस विधा का परिचय भी हमें होना चाहिए। अब यहाँ पर जो पाठ है वह निबंध विधा से है। और निबंध किसे कहा जाता है? तो निबंध का अर्थ है विचारों को भाषा में व्यवस्थित रूप से बांधना। हिंदी साहित्य शास्त्र में निबंध को गद्य की कसौटी माना गया है। निबंध विधा जो परंपरागत है, निबंध विधा में जो पारंगत है, वह गद्य की अन्य विधाओं को सहजता से लिख सकता है। निबंध विधा में वैचारिकता का अर्थ अधिक महत्व होता है तथा विषय को प्रखरता से पाठकों के सामने रखने का सामर्थ्य जो है इस विधा में होता है। अब पाठ का परिचय देखिए कि यहाँ पर जो पाठ है पाप के चार हथियार, प्रत्येक युग में जो है कि विचारों को, दार्शनिकों, संतों, महापुरुषों ने पाप, अपराध, दुष्कर्मों से मानव जाति को मुक्ति दिलाने का परिचय किया है, प्रयास किया है। परंतु विडंबना यह है कि आज भी विश्व में अन्याय, अत्याचार, भ्रष्टाचार, पाप और दुष्कर्म का बोलबाला है। मनुष्य जाने अनजाने में इन्हीं का समर्थक बना हुआ है। यानी ये सब पता है कि पाप या कोई ऐसा गलत काम करना, अपराध करना, यह पाप है। इसके बावजूद भी जो है कि आज जो है कि समाज में पाप दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। और इस पाप को या लोगों को समझाने के लिए अलग अलग कालों में जो है कि संतों ने, महापुरुषों ने जो है कि जन्म लिया है।
मगर समाज जो है कि संतों महापुरुषों की जयंती मनाता है, उनकी जय जयकार करता है, उनके स्मारकों का निर्माण करता है, परंतु उनके विचारों को आचरण में नहीं उतारता। और यही सबसे बड़ी विडंबना है हमारी अपनी। और इसी बात को लेखक ने अपने चिंतन के आधार पर इस प्रश्न का उत्तर खोजने का प्रयास जो है कि इस निबंध में यानी पाप के 4 हथियार में किया है। अब देखिए संक्षिप्त में जो है कि मैं यहाँ पर इसको पढ़ रहा हूँ। देखिए जॉर्ज बर्नार्ड शॉ का एक पैराग्राफ मैंने पढ़ा है, वह खुद अपने ही संबंध में है। मैं खुली सड़क पर कोड़े खाने से इसीलिए बच जाता हूँ कि लोग मेरी बातों को दिल्लगी समझकर उड़ा देते हैं। बात यूँ है कि मेरे एक शब्द पर भी वे गौर करें तो समाज का ढांचा डगमगा उठे। देखिए कि जॉर्ज बर्नार्ड शॉ, अब जॉर्ज बर्नार्ड शॉ जो हैं कि एक बड़े विचारक हैं, प्रसिद्ध नाटककार हैं, जिनके साहित्य को जो है कि नोबेल पुरस्कार से जो है कि सम्मानित किया गया। जिनका एक प्रसिद्ध नाटक है सीजर एंड क्लियोपैट्रा, जो जग प्रसिद्ध रहा यह नाटक। ऐसे यह बर्नार्ड शॉ, इनका एक पैराग्राफ कि वो अपने निबंध के संबंध में कह रहे हैं कि मैं खुली सड़क पर जो है कि कोड़े से इसलिए बच जाता हूँ कि लोग जो है कि मेरी बातों को दिल्लगी समझकर उड़ा देते हैं। दिल्लगी यानी मजाक समझकर। बात यूँ है कि मेरे एक शब्द पर भी वे गौर करें तो समाज का ढांचा डगमगा उठे, यानी ढांचा डगमगा उठे, यानी डगमगा उठना यानी आधार हिल जाना। वे मुझे बर्दाश्त नहीं कर सकते यदि मुझ पर हंसे नहीं। मेरी सामाजिक और नैतिक महत्ता लोगों के लिए असहनीय है। उन्हें उबाने वाली खूबियों का पुंज लोगों के गले के नीचे कैसे उतरे, इसीलिए मेरे नागरिक बंधु या तो कान पर उंगली रख लेते हैं या बेवकूफ़ों से भरी हंसी के अंबार के नीचे ढक देते हैं। मेरी बात शॉ के इन शब्दों में अहंकार की पैनी धार है। यह कहकर हम इन शब्दों की उपेक्षा नहीं कर सकते, क्योंकि इनमें संसार का एक बहुत ही महत्वपूर्ण सत्य कहा दिया गया है। देखिए कि अब बर्नार्ड शॉ कह रहे हैं कि लोग जो हैं कि मुझे बर्दाश्त नहीं कर सकते, यानी बर्दाश्त करना यानी न चाहते हुए भी बर्दाश्त करना, न चाहते हुए भी जो है कि उसको हमने स्वीकार कर लेना। अब यदि मुझ पर हंसे नहीं, मेरी मानसिक और नैतिक महत्ता लोगों के लिए असहनीय है। लोग हंसकर जो है कि इस बात को उड़ा देते हैं, मजाक कर लेते हैं, दिल्लगी में इस बात की ओर ध्यान नहीं देते बर्नार्ड शॉ की। उन्हें उबाने वाली खूबियों का पुंज लोगों के गले के नीचे कैसे उतरे। देखिए बर्नार्ड शॉ ने जो एक अपना पैराग्राफ यहाँ पर दिया है कि जिसमें वह कह रहे हैं कि लोग उनकी बातों को जो है कि गौर से नहीं समझते, उस पर गौर नहीं करते। यदि उस पर लोगों ने सोचा विचार किया तो समाज का ढांचा जो है कि पूरी तरह से हिल जाएगा, मगर लोग जो हैं कि उस बात को बर्दाश्त नहीं कर रहे हैं। मेरी मानसिक और नैतिक महत्ता को लोगों के लिए असहनीय है। यानी बर्नार्ड शॉ जो कुछ कह रहे हैं वो लोगों की समझने की मानसिकता नहीं है, और इसीलिए मेरे नागरिक बंधु या तो कान पर उंगली रख लेते हैं या बेवकूफ़ी से भरी हंसी के अंबार के नीचे ढक देते हैं मेरी बात को। देखिए यानी बर्नार्ड शॉ कह रहे हैं एक तो लोग मेरी बात को दिल से मानते नहीं या समझते नहीं, या तो फिर क्या करते हैं कि बेवकूफ़ी से हंसकर जो है कि मेरी बात को टाल देते हैं। शॉ के इन शब्दों में अहंकार की पैनी धार है। देखिए पैनी यानी कठिन शब्द है, पैनी यानी तेज। देखिए यानी कि बर्नार्ड शॉ के इन शब्दों में अहंकार की पैनी धार है कि वो समझ रहे हैं कि मेरे इस साहित्य को पढ़कर लोगों के अंदर जो है कि परिवर्तन आ जाएगा, समाज का ढांचा हिल जाएगा।
इस बात में जो है कि यहाँ पर लेखक कह रहे हैं कि अहंकार की एक पैनी धार दिखाई देती है। यह कहकर हम इन शब्दों की उपेक्षा नहीं कर सकते। देखिए, हम यह नहीं मान सकते कि इनके बातों में अहंकार हैं, और इस बात को हम टाल नहीं सकते, क्योंकि इनमें संसार का एक बहुत ही महत्वपूर्ण सत्य कह दिया है। देखिए कि बर्नार्ड शॉ ने जो है कि संसार का एक बड़ा महत्वपूर्ण सत्य जो है कि अपनी बातों में कह दिया है कि अक्सर हम देखते हैं कि लोग किसी विद्वान की बातों को जो है कि मानने के लिए तैयार नहीं, दिल से मानते नहीं, दिल से उस पर गौर नहीं करते। परिणाम यह होता है कि वो चाहता है कि कोई समाज में ऐसा बदलाव आ जाए, समाज का ढांचा बदल जाए, मगर लोग उस पर विचार नहीं करते। तो ये बात जो है कि उन्होंने सत्य कह दी। अब देखिए, संसार में पाप है। देखिए क्या कह रहे हैं कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर के संसार में पाप है, जीवन में दोष, व्यवस्था में अन्याय है, व्यवहार में अत्याचार, और इस तरह समाज पीड़ित और पीड़क वर्गों में बढ़ गया है। देखिए समाज में पाप है। अब देखिए, हमको पाप का मतलब जो है कि बचपन से समझाया गया, इसके बावजूद भी समाज में पाप जो है कि बढ़ता ही जा रहा है। हमारे अपने जीवन में दोष हैं, व्यवस्था में अन्याय है, जो यहाँ की सामाजिक व्यवस्था है उसमें अन्याय है, व्यवहार में हमारे अत्याचार हैं, और इस तरह समाज पीड़ित और पीड़क वर्गों में बढ़ गया है। देखिए, पीड़ित यानी जिसको पीड़ा पहुँचाई जाती है वह पीड़ित, और पीड़क जो पीड़ा देने वाला है। देखिए, यानी जो पीड़ित हैं और पीड़क हैं, जो पीड़ा देने वाला है वह पीड़क, इन दो वर्गों में जो है कि समाज को बांट दिया गया, जिसको हम शोषक और शोषित कहेंगे। सुधारक आते हैं, जीवन की इन विडंबनाओं पर घनघोर चोट करते हैं। अब देखिए, हर युग में, हर काल में जो है कि समाज सुधारक आए हैं। जो विडंबना है जीवन की या समाज में जो विडंबना है, इस विडंबनाओं पर जो है कि घोर चोट करते हैं, बातों पर प्रहार करते हैं विडंबनाओं पर, और विडंबनाएं टूटती बिखरती नज़र आती हैं, पर हम देखते हैं कि सुधारक चले जाते हैं और विडंबनाएं अपना काम करती रहती हैं। देखिए, सुधारक आते हैं, समाज सुधारक, फिर समाज में जो गलत बातें हैं, गलत रीति रिवाज हैं, उस पर जो है कि अपना मत व्यक्त करते हैं, लोगों को सुधार की ओर आने का आग्रह करते हैं कि चलिए इस ओर, यह अच्छा है, यह बुरा है, इसे छोड़ दीजिए, यह जीवन, यह विडंबना है। मगर फिर भी जो है कि हम कुछ दिन तक उनकी बातों को मानते हैं, और जैसे ही सुधारक चले जाते हैं हम फिर उनकी बताई हुई बातों को छोड़ देते हैं और अपने विडंबनाएं अपना काम करना शुरू कर देती हैं। आखिर इसका रहस्य क्या है कि संसार में इतने महान पुरुष, सुधारक, तीर्थकर, अवतार, संत और पैगंबर आ चुके, पर यह संसार अभी तक वैसा का वैसा ही चल रहा है। यानी कि इसकी क्या वजह है कि संसार में इतने महान पुरुष आए, बड़े बड़े पुरुषों ने जो है कि संसार में जन्म लिया, सुधारक आए, तीर्थकर आए। देखिए, सुधारक आए, हम अपने ही देश की यदि बात करेंगे तो हमारे देश में भी ऐसे कुछ रीति रिवाज थे, कुछ परंपराएं थी, कुछ गलत मान्यताएं थी कि जिससे समाज एक चक्की में पीसा जा रहा था। और इस परंपराओं से मुक्ति दिलाने के लिए, गलत परंपराओं से मुक्ति दिलाने के लिए हमारे अपने देश में भी समाज सुधारक आए, जिसमें हम एक नाम ले सकते हैं कि राजा राम मोहन राय, कि इन्होंने समाज में परिवर्तन लाने की कोशिश की। तीर्थकर आए, देखिए जैसे जैन मुनियों के 24 उपास्य मुनि जो हैं यह भी आए। अवतार आए, देखिए अवतार यानी हिंदू धर्म की मान्यताओं के अनुसार जो है कि भगवान ने जो है कि अवतार धारण किए हैं, 10 अवतार लिए हैं भगवान ने, जिसमें पहला अवतार है मत्स्य अवतार, दूसरा है कूर्म अवतार, तीसरा है वराह अवतार, चौथा है नरसिंह अवतार, पांचवा है वामन अवतार, छठा है परशुराम अवतार, सातवां है राम अवतार, आठवां है कृष्ण अवतार, नौवां है बुद्ध अवतार,
और 10वां अवतार जो है कि जिसको हम कल्कि अवतार कह रहे हैं कि जो अब चल रहा है यह काल, ऐसे हमारी अपनी मान्यता है। और इसी तरह से जो है कि जब जब भी धर्म के स्थान पर अधर्म की जब कभी प्रबलता होती है तब भगवान का अवतार होता है दुर्जनों का विनाश, अधर्म का नाश करने के लिए। धर्म की स्थापना जो है कि इनका मूल उद्देश्य होता है और इसीलिए जो है कि धरती पर 10 अवतार के रूप में जो है कि भगवान आ चुके हैं, उन्होंने अवतार धारण किया है। संत आए, देखिए हमारे अपने हिंदुस्तान में कितने महान संत होकर गए। संत कबीर हैं, संत रैदास हैं, संत नामदेव हैं, संत तुकोबा हैं, संत ज्ञानेश्वर हैं, संत एकनाथ हैं। इनके विचारों को यदि हम देखें, इनकी बातों को हम देखें तो इन्होंने समाज में जो आडंबर हैं, इन आडंबरों पर जो है कि प्रहार किया। ये गलत हैं, ये झूठ हैं, ईश्वर का मार्ग यानी ईश्वर को पाने का मार्ग अलग है। समाज के रीति रिवाजों पर जो है कि प्रहार किया, मगर हमने उनके जाने के साथ में उनके विचारों को छोड़ दिया। पैगंबर आ चुके थे, देखिए बड़े बड़े पैगंबरों ने जन्म लिया और पर यह संसार अभी तक वैसा का वैसा ही चल रहा है, इसे वे क्यों नहीं बदल पाए। दूसरे शब्दों में जीवन के पापों और विडंबनाओं के पास वह कौन सी शक्ति है जिससे वे सुधारकों के इन शक्तिशाली आक्रमणों को झेल जाते हैं और टुकड़े टुकड़े होकर बिखर नहीं जाते। देखिए ऐसी कौन सी शक्तिशाली बात है इस विडंबना के पास में, पापों के पास में, कि इतना आने के बाद में ये सब लोग आते हैं, सुधारक आते हैं, संत आते हैं, मुनि आते हैं, अवतार लेते हैं, भगवान पैगंबर आते हैं, महान पुरुष आते हैं, अपने बातों को समझाते हैं, पाप जो है कि किसे कहा जाता है, धर्म और अधर्म की बात समझाते हैं। और इसके बावजूद भी जो है कि यह पाप जो है, पाप और विडंबना के पास में लेखक के सामने प्रश्न है कि उनके पास में ऐसी कौन सी शक्ति है कि जैसे यह सुधारक, यह पैगंबर, यह मुनि लोग या यह संत जो हैं कि चले जाते हैं और फिर यह पाप और विडंबन जो है कि फिर दुनिया पर हावी हो जाता है, न कि कभी भी पाप और विडंबन जो है कि टुकड़े टुकड़े होकर बिखरा नहीं है। श्वा ने इसका उत्तर दिया है कि मुझ पर हंसकर और इस रूप में मेरी उपेक्षा करके वे मुझे सह लेते हैं। यह मुहावरे की भाषा में सिर झुकाकर लहर को ऊपर से उतार देना है। देखिए सिर झुकाकर लहर को ऊपर से उतार देना का अर्थ है कि संकट को गुजार देना, सिर झुकाकर जो है कि संकट को अपने ऊपर से गुजार देना। देखिए यानी इस मुहावरे की तरह है। श्वा ने इसका उत्तर दिया है कि मुझ पर हंसकर और इस रूप में मेरी उपेक्षा करके वे मुझे सह लेते हैं। यह मुहावरे की भाषा में सिर झुकाकर लहर को ऊपर से उतार देना है। श्वा की बात सच है, पर यह सच्चाई एकांगी है। सत्य इतना ही नहीं, पाप के पास 4 शस्त्र हैं। पाप के पास 4 शस्त्र हैं जिससे वह सुधारक के सत्य को जीतता या कम से कम असफल करता है। मैंने जीवन का जो थोड़ा बहुत अध्ययन किया है उसके अनुसार पाप के 4 शस्त्र इस प्रकार हैं। देखिए अब पाप के 4 हथियार जो यहाँ पर लेखक कह रहे हैं, अब लेखक कह रहे हैं कि मैंने जो कुछ थोड़ा बहुत अध्ययन किया समाज का, इस अध्ययन के अनुसार जो है कि मैंने पाप के 4 शस्त्र जो हैं कि ढूंढ निकाले हैं। वो शस्त्र कौन से हैं? देखिए अब पहला शस्त्र है उपेक्षा, दूसरा शस्त्र है निंदा, तीसरा शस्त्र है हत्या और चौथा शस्त्र है श्रद्धा। अब यह 4 शस्त्र जो हैं कि इस पाप के हथियार हैं। देखिए उपेक्षा, निंदा, हत्या और श्रद्धा, ये 4 शस्त्र जो हैं कि इस पाप के पास में हैं। और सुधारक पापों के विरुद्ध विद्रोह का झंडा बुलंद करता है तो पाप को उसका प्रतिनिधि पापी समाज उसकी उपेक्षा करता है, उसकी ओर ध्यान नहीं देता और कभी कभी कुछ सुन भी लेता है
तो सुनकर हंस देता है, जैसे वह किसी पागल की बड़बड़ाहट हो, प्रलाप हो। इन क्षणों में पाप का नारा होता है, अरे छोड़ो इसे और अपना काम करो। देखिए, यानी कि ये लोग आकर जो है कि सुधारक आते हैं, पैगंबर आते हैं, या मुनि आते हैं, संत आते हैं, ये पापों के विरुद्ध जो है कि विद्रोह का झंडा बुलंद करते हैं। देखिए, यानी और फिर पाप और उसका प्रतिनिधि पापी समाज को उपेक्षा करता है, उसकी ओर ध्यान नहीं देता। यानी सुधारक जो है कि विद्रोह करता है पाप के विरोध में, समाज के रीति रिवाज के विरोध में, और मगर यह पाप के जो प्रतिनिधि हैं पापी समाज, उनकी बातों की उपेक्षा करता है, उसकी ओर ध्यान नहीं देता, और कभी कभी कुछ सुन भी लेता है तो सुनकर हंस देता है कि अरे छोड़ो इसे, और अरे छोड़ो इसे और हम अपना काम करो। सुधारक का सत्य उपेक्षा की इस रगड़ से कुछ तेज होता जाता है, उसके स्वर अब पहले से कुछ पहने हो जाते हैं और कुछ ऊंचे भी। यानी कितने बजे, यानी इस तरह से जो है कि सुधारक का सत्य उपेक्षा की इस रगड़ से, देखिए कि जो पाप के चार हथियार हैं, सुधारक आते हैं, समझाने की कोशिश करते हैं, लोग मानने के लिए तैयार नहीं हैं। पाप और उसके जो प्रतिनिधि पापी समाज हैं, ये इन लोगों की उपेक्षा करते हैं, और सुधारक का सत्य उपेक्षा की इस रगड़ से कुछ तेज हो जाता है। देखिए कि सुधारक का जो सत्य है, यह पाप की रगड़ से जो है कि क्या होता है, तेज होता जाता है। उसके स्वर पहले से कुछ पहने हो जाते हैं और कुछ ऊंचे भी। यानी यह सुधारक जो है कि दिल के गहराई से जो है कि लोगों को इस उसकी अपनी सत्य बातों की ओर जो है कि आने के लिए कहता है। उसकी बातों में पैनी धार आ जाती है, उसके स्वर जो हैं कि कुछ ऊंचे होते हैं, मगर समाज जो है कि इसकी बातों पर आने के लिए तैयार नहीं होता, क्योंकि पापी और उसका जो प्रतिनिधि पापी समाज है, वो हमेशा जो है कि इस सुधारक की जो है कि उपेक्षा करता है, और सिर्फ इतना ही कहता है कि अरे छोड़ो इसे और अपना काम करो। यानी इस तरह से जो है कि आप इस पापी हथियार का अगला हिस्सा जो है, शेष भाग जो है कि हम आने वाले तासिका में देखेंगे।